इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमाता है कि मेरे नजदीक अगर सबसे कोई प्यारा दीन है तो क्या है? अरे बोले बोले क्या है? मजहब इस्लाम है। अब 10 रुपए की कागज की नोट आप ले लीजिए और लेने के बाद जब आप रखेंगे तो एहतियात से रखेंगे, जेब में रखेंगे एहतियात में रखेंगे, घर में जाकर रखेंगे तो एहतियात से रखेंगे, बैंक में जाएंगे तो वहां भी आप सुरक्षा के साथ जाएंगे। लेकिन ये दुनिया के लोग हैं जो दुनिया के कागज पे मोहर लगा दी है। रब ने तो कुरान के अंदर ये फरमाया है, किताब आखिरी किताब के अंदर रब ने ये फरमाया। आखिर उस दीन को सजाने की कहाँ जरूरत है? उस दीन को छुपाने की कहाँ जरूरत है? उसी दीन को, उस दीन को, मजहब इस्लाम को तिजोरियों में रखने की जरूरत नहीं है, अलमारियों में रखने की जरूरत नहीं है, जेब में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस दिल को अगर सजाना है तो दिल के डायरी में सजा लिया जाए, दिल के झरोखे में सजा लिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने मजहब इस्लाम को सच्चे दिल से दिल में सजाने का काम किया है, अबू बकर की सदाकत भी उसी के अंदर नजर आया करती है, उमर की सदाकत भी उसी के अंदर नजर आया करती है, हजरत अय्यूब का सब्र भी उसी के अंदर याद आती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब्र भी उसी के अंदर आपको दिखाई देती नजर आएगी। कसम खुदा की, उस दीन को किसी तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस दिल को सजाने की जरूरत है तो दिल के एक कोने में सजाने की जरूरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन हमने ये कर लिया और हकीकत मानों में कर लिया, दिल से अगर हमने कर लिया, इकबाल भाई इसको ले लीजिए तो बेहतर रहेगा, कहिए तो इससे बड़ा मैं निकाल के दे दूं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हम लोग का मामला चलता रहता, मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। अब एक शेर आपका मैं पढ़ने जा रहा हूं, बड़े भाई तो बैठे, आप एक शेर सुन लीजिए जो रोजाना आप जलसे में पढ़ा करते हैं और मैं भी उसको पढ़ा करता हूं कि इबादतों 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 का करीना दिखा के ले आओ। बड़े भाई आप है ना, सुनिए आप कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ और वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ और मेरे करीम तो मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। आखिरी बात आप मेरा नोट कर लीजिए, हकीकत मानो में जब अभी हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी इसी के अंदर था, बांग्लादेश भी इसी के अंदर था, गोया आप पलट के आ जाइए, आज शहर कराची का नाम आपने सुना होगा, अभी देश का बंटवारा नहीं हुआ, आज भी मजहब इस्लाम के ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही है, नामुसे रसालत पे अंगुलियां उठाई जा रही है। आज भी इस दुनिया के अंदर कुर्बान जाइए मुजाहिद जिंदा नजर आ रहे हैं। आज आपके सामने एक बजे की बंबई के धरती से, जिसे दुनिया कुछ समझ नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी कह रही है, और मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो यही कहा है कि जान भी जाएगी तो मोहम्मद के नाम पे चली जाएगी। इसलिए जिसके भी दिल में नबी की अजमत बस चुकी है उसके सामने मौत है जाया करती है। मौत तो मोमिनों के लिए एक बहाना है, असल में देखिए किसी और चीज का नहीं बल्कि मुस्तफा का दीदार कराना है। मौत तो असल में बहाना है मेरे भाई। बढ़े आपको एक बात बताऊं 2 मिनट के अंदर, वो कराची दीन को हमने क्या समझा? कुछ नहीं चचा, बस मुसलमान घर में पैदा हुए, बिरयानी मिल रही है, खा रहे हैं मजे से, और कोई बात तो है नहीं। लेकिन अब्दुल कय्यूम नाम का एक शख्स, क्या नबी से इश्क था भाई, क्या नबी से वो मोहब्बत करता था। तारीख पेश करती है कि वही कराची शहर है और अदालत लगी हुई है, चारों तरफ एक शोर बरपा हो गया है कि ये फला शख्स है जिसने मुस्तफ़ा के नाम पे उंगली उठाया हुआ है, फला शख्स है जो मुस्तफ़ा को बुरा और भला कहा हुआ है। वो विक्टोरिया रिक्शा चलाने वाला आदमी उसी जो है कि कचहरी के सामने से गुजर रहा था, कोर्ट के सामने से गुजरा, पूछा ये बता इतनी भीड़ क्यों है, मामला क्या है? कहा आज उसकी सुनवाई होने वाली है जिसने मुस्तफ़ा के नाम पे उंगली उठाया है, आज उसकी सुनवाई होने वाली है जिसने मुस्तफ़ा को बुरा और भला कहता हुआ नजर आया है। अल्लाहू अकबर। अब अपनी
गाड़ी को उसने छोड़ा है और छोड़ने के बाद जाके एक चचा से कहा कि जब वो आएगा तो मुझे बता दीजिएगा आखिर वो है कौन। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो पहुंचा है कोर्ट के दरवाजे पे, किसी ने इशारा किया अब्दुल कय्यूम से कि सुनिए वो आ रहा है जो मुस्तफा के नाम पे बदनामी किया है, वो आ रहा है जो मुस्तफा के नाम पे उंगली उठाया हुआ है। कसम खुदा की आज भी तारीख के किताबों में मिलता है कि फौरन हाथ में चाकू निकाला था और निकालने के बाद उसके सीने में पेवस्त कर दिया और उसने ललकार के कहा था कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और इस कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, और इस्लाम के कांधे पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत वाह। कहा कि एक आशिक के होते हुए किसकी जरूरत है जो मुस्तफा के नाम पे उंगली करे। एक नबी का दीवाना होते हुए किसकी हिम्मत है कि मुस्तफा के नाम पे जो है कि कीचड़ उछाले। कहा इसका दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। वो इंसान फना फिन्नार हुआ और होने के बाद अदालत में खलबली मची। अब ये कैद कटघरे के अंदर खड़ा हुआ, बहुत बड़े बड़े वकील जाके कहे कि सुनिए आप सिर्फ ये कह दीजिए कि आपने खून नहीं किया है, आपकी सजाएं माफ हो जाएगी, फांसी के फंदे से हम लोग आपको बचा लेंगे। कहा हो नहीं सकता, मुस्तफा का दीवाना कभी झूठ नहीं बोला करता है, नबी का मानने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। ये मेरी जुबान से निकल नहीं सकती है कि मैं कह दूं कि मैंने खून नहीं किया है, बल्कि भरे अदालत में मैं बोल रहा हूं कि खून मैं नहीं किया है। अब अल्लाह अल्लाह जज ने भी ये कहा तक तुम अपना फैसला बदल दो, कहा हो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह वो हमने सबक सीखा है तो किसी और से नहीं बल्कि हजरत बिलाल से सीखा हुआ है। बिलाल की तारीख पढ़ के मैंने सीखा हुआ है ये दीन क्या है। जिस दीन को हम बड़े जो है कि हल्के में लेते हैं वह हजरत बिलाल की जात थी कि सीने पे जल्लाद बैठ के कह रहा था, हाथ में नंगी तलवार लेके कह रहा था मुस्तफा का नाम लेना छोड़ दो, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, इस्लाम को मानना छोड़ दो। हजरत बिलाल ने कहा था कि सुनो ए जल्लाद, अगर सीने पे बैठे हो इसका मुझे खौफ नहीं है, ये दिल मैंने किसी और को नहीं बल्कि मुस्तफा को दे दिया है, पैगंबर को दे दिया है। अब जान रहे या न रहे इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि ये जान भी है तो नबी के नाम पे है और ये जान कुर्बान भी अब होगी तो मुस्तफा के नाम पे हो जाएगी। क्या बात है। जज ने कहा फैसला बदल दो, कहा हो नहीं सकता, मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। कहा सिर्फ मुड़ तो जाओ, तुम्हारी गुनाहें माफ करवा दी जाएगी। कहा हो नहीं सकता, फांसी के फंदे पे उसे लटकाने का वक्त है। उस वक्त भी जजों ने कहा था अभी तो फैसला बदल दो। अल्लाहू अकबर, इस मुल्क हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में भी मुसलमानों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने का काम किया है, अपने हाथ से अपने सर में जो की पट्टा डालने का काम किया है। बात कहीं और जा रही है, बताइए सुन लीजिए। अब अब्दुल कय्यूम को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है। लोग कह रहे अपना फैसला बदल दीजिए, आप अपनी जबान को बदल दीजिए। कहा ये हो नहीं सकता, ये मुसलमान की जबान है, ये हो नहीं सकता, एक मोमिन की जबान है। फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, अनकरीब उसकी रूह निकली है। अब जनाजे का ऐलान किया जा रहा है कि दूसरे दिन अब्दुल कय्यूम के जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। कहां का अब्दुल कय्यूम था किसी को पता नहीं था, कहां से कमाने आया था किसी को पता नहीं था, लेकिन आज भी तारीख के अंदर ये बात लिखी गई है कि जितना किसी बादशाह के जनाजे में भीड़ हुई थी उससे कई 4 गुना ज्यादा अगर भीड़ हुई थी तो अब्दुल कय्यूम के जनाजे में भीड़ हुई थी। मैंने पूछा ईसा रजा नूरी, ऐ हाफिज मसरूर, आखिर ये भीड़ किसके नाम पे बढ़ी थी? तो जवाब इनका यही आया था कि अगर ये फांसी के फंदे को चूमा है तो किसी और के नाम पे नहीं चूमा है, बल्कि फांसी के फंदे को चूमा है तो मुस्तफा के नाम पे चूमा हुआ है, पैगंबर के नाम पे चूमा हुआ है। कसम खुदा की, जिसने भी नबी से मोहब्बत सच्ची किया है दुनिया उसी की तारीख लिखा करती है। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मोहब्बत किया उसी को दुनिया जो है कि याद किया करती है। हम मुसलमान है, हकीकत मालूम में हमारी भी जिंदगी तो यही होनी चाहिए कि हम जीते जागते सोते उठते बैठते किसी और का नाम का तज़किरा न करें बल्कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम के कांधे पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। फहरिस्त बड़ी लंबी है, फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आपके दरमियान आके दिन की कुछ बातें होगी। दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम, मैं भाई इकबाल साहब ने जिस मकसद से आज के महफिल पाक का इनेकाद किया, मौला उनके मकसद को पूरा अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, उनकी आलो औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम।